to GBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 10th, History, Chapter number 5, India's Heritage of Science and Technology, Part 1. Today we are going to study about the science and technology that was again India's heritage. The discovery and inventions in the field of science and technology have brought the countries of the world closer. जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन डिस्कवरीज हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जो पूरी दुनिया है सारी कंट्रीज एकदम पास होती जा रही है. कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस हैव इंक्रीज्ड एंड अ न्यू एटीट्यूड टू डेवलप. जो कोऑपरेशन है अलग अलग कंट्रीज के बीच, नेशंस के बीच, इसने एक नया नज़रिया लाया है. कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस. ओरिएंटेड मतलब वो भी यही चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस है और पीसफुली हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें. साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नॉलेज, सिस्टमैटिकली किसी चीज का नॉलेज होना, यानी साइंस. एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक नॉलेज, कि वो चीज प्रैक्टिकली कितना चल रहा है, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर. दो अलग अलग वर्ड है, एक साइंस है और दूसरा टेक्नोलॉजी है, बट वो दोनों आपस में लिंक्ड है. टेक्नोलॉजी साइंस के बिना पॉसिबल नहीं है. साइंस क्या है? नया सिस्टमैटिक स्टडी है. अगर सिस्टमैटिकली स्टडी करोगे तो आप उसको थियोरेटिकली आप उसको प्रूव कर पाओगे. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी कहाँ से है? अगर साइंस ही नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी. दो दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट दे आर इंटर रिलेटेड. फर्स्ट इज द हेरिटेज ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस. हमारे इंडिया का क्या रहा है साइंस में, उनका हेरिटेज. हेरिटेज जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, जो हमारे फोर फादर्स से हमें आगे हम लेकर आए हैं. द ग्रेट सेंट्स ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड द इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड. बहुत ही बेहतरीन साइंस की चीज़ें हमारे इंडिया ने दी है पूरी दुनिया को. दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी जो मेटल से चीज़ें बनाई जाती है. केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉट्स पढ़ते हैं अबाउट द प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम. और एस्ट्रोलॉजी जो हम बोलते हैं ना, भविष्य करना, वो भविष्यवाणी पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं. वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स. इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस. हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा इंडिया हर जगह कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाया है. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also it has an immense contribution in the field of science and technology. हमारी इंडिया ने कंट्रीब्यूट करना या अपना रखा है साथ, या कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन में ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी हमारी इंडिया ने बहुत बड़ा हाथ दिया है. Modern age researchers have proved that India has a scientific attitude along with religious outlook. हम धार्मिक लोग तो हैं, religious outlook हमारा ऐसा है, लेकिन साथ साथ हम लोग एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी रखते हैं. हमारा दिमाग साइंस में भी अच्छा चलता है, तो एक साइंस का नज़रिया भी हम लोग रखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मेट्रोलॉजी. Since ancient age, the people of India use meteorology in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of meteorology. मेट्रोलॉजी जैसे मैंने अभी बताया, जो मेटल्स के रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी. और इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वर्किंग रिलेटेड टू मेटल्स. उनको हीट करना, उनको शेप अप करना, उनमें से नई चीज़ें बनाना. अ मेटालिक आइडियल ऑफ द फीमेल डांसर. आइडियल यानी मूर्ति. Female dancer discovered from the Indus Valley civilization is an exemplary achievement of ancient India. एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी ancient India का. Later the statue of Buddha belonging to the Kushan period have been found at Takshila in South India during the Chola period. Numerous metal idols were made. बहुत सारी metal idols बनाई गई थी. Then the statue of Nataraja, जो हम लोग जो डांस भरतनाट्यम में वो करते हैं, आप उनके पास देखोगे नटराजा की मूर्ति है. दैट इज अ स्टैचू ऑफ नटराज, इज अ मास्टरपीस. उस जैसा कभी किसी ने नहीं बनाया. इट्स अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर एंड इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम एट चेन्नई. वो आपको जो देखना हो ना नटराजा का मास्टरपीस, वो चेन्नई के म्यूजियम में है. अनदर वेल नोन मेटल आइडल
राम द आर्चर, लॉर्ड राम आर्चर यानी वो धनुष चलाते थे. Can be seen in the museum artistic statue of god and goddesses, birds and animals and betel nut cutters. betel nut यानी सुपारी, उसको काटते वक्त जो स्टैचू स्तंभ बना है वो भी है. Are considered to be the best examples of the metallic art. All of them are important places in the history of India. इन सबकी बहुत important place है हमारी history में. Next we are going to study about the chemistry. That is the chemical lore. Chemistry is an experimental science जहाँ पे हम experiments करते हैं chemicals को लेकर. This science is very useful for various minerals, plants, seeds of agriculture, making various metals or to bring changes in them. Chemistry हम लोग उसमें जो हम लोग experiments करते रहते हैं, फिर चाहे वो मिनरल्स पे हो, प्लांट्स पर हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, तो ये सब जो है ब्रिंग चेंजेस इन देम, उनसे हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए भी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का मेन फॉर्म क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस. तो आप नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हो तब उसमें से आप नहीं बना रहे हो. जो लेटेस्ट अभी चल रहा है कोविड-19, उसमें भी लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि हम कौन सी दवाइयों को मिक्सअप करें ताकि हम कोविड की दवाई बना सके. दैट इज ऑल अगेन रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. Acharya Nagarjuna, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as the Acharya in the field of chemistry. नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो आचार्य नागार्जुन वॉज द फेमस बुद्धिस्ट हु लर्न फ्रॉम द उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. एंड ही इज़ अ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. आचार्य टीचर हैं, वो वेल नोन टीचर हैं. ही हैज़ रिटन बुक्स लाइक रस्तानाकर एंड आरोग्य मंजरी. ये 2 बुक्स उन्होंने लिखी है. रासानाकर एंड आरोग्य मंजरी. आचार्य, अच्छा इसमें आज मैंने अंडरलाइन नहीं करा, ये 2 बुक्स हैं मेन. आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी जो मेडिसिन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स हमें देते हैं, वो एलोपैथी. आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदिक को यहाँ प्लांट्स और पुराने प्लांट्स और उसको रिलेटेड होती है, उससे बोलते हैं आयुर्वेदिक. बिलीव टू यूज द मर्क्यूरी एज द मेडिसिन वॉज इनिशिएटेड बाय हुम. ये हमने कल भी पढ़ा था. द आर्सेनिक यूज ऑफ आयरन एंड द आर्सेनिक एशेज, जो इसके राख निकलती है उससे हम लोग दवाई बना सकते हैं. इट वॉज बीन प्रूव्ड बाय द Acharya Nagarjun. And school, Nalanda University had its own school of chemistry and furnace for the study and research. Furnace जिसको बोलते हैं ना, भट्ठी है, एक एजुकेशन का पूरा, उसमें आपको सब कुछ मिलता है. The description of the main rasa, uprasa, 10 types of poisons were also various types of salts and ashes of minerals is seen in the chemistry. आप केमिस्ट्री में देखोगे उसके रस, रासा यानी रस, जो जूसेस निकलते हैं, उपरासास जो उसके कंटेंट्स निकलते हैं, कितना पॉइजनस है, कितना किसमें क्या कंटेंट है, आप पूरा केमिस्ट्री से आप पता कर सकते हो. द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्टेड एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. द कॉपर की जो बुद्धा की स्टैचू है वो रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज, मतलब उस बंदे ने बनाया, उसको पूरा एक्सपर्टाइज नॉलेज है उसको बनाने का, उसके अंदर वो स्किल था, उसके अंदर वो क्षमता थी. In the field of chemistry, the copper statue of Buddha discovered from the Sultanganj in Bhagalpur district of Bihar is 7.5 feet high and weighs about 1 ton. उसका जो weight है मूर्ति का 1 ton है. Then is the statue in Nalanda in 18 feet high. दो स्टैचू, बुद्धा की जो स्टैचू है नालंदा में वो 18 फीट लंबी है, हाई, ऊंची है. An extinguished example of the विजय स्तंभ, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है बना हुआ आयरन पिलर. इट इज 24 फीट हाई, इट्स हाइट इज 24 फीट हाई. आयरन पिलर, लोखंड का पिलर है वो, विच हाइट इज 7 टन. उसका वेट कितना है, 60 टन उसका वेट है. वॉज बिल्ड बाय चंद्रगुप्त II. इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फरी यानी जो कुदरती है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मौसम बदल रहे हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश सब आ रहे हैं. ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज नॉट येट कोरोडेड मतलब आज भी उसको जंक नहीं लगा है, वो आज भी वैसा ही है जैसा बनाया गया था. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किकेमिकल लोर ऑफ इंडिया. दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी.
मेडिसिन रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड है ये पूरा, कि many medicines were given, many surgeries were also done by them. India attained an unprecedented achievement in the field of medicine and surgery. Unpreachable जिसको हम पूरी तरह बयान नहीं कर सकते, इतनी सारी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की है. Since ancient period, Maharishi Chakra, Maharishi Sushruta and the Vagbhat pioneered the Indian medicine since science and surgery through the intense researches and reached the greatest height. ये जो 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साइंस को, मेडिकल साइंस को लेकर, सर्जरी भी इन्होंने बहुत सारी बताई हैं, जिन्होंने रिसर्चेस किए हैं, और उनके जो रिसर्च है आज वो इतनी ऊंचाई पर है कि लोग उनका एग्जाम्पल्स आज भी दे रहे हैं. Maharishi Chakra has written a book called the Charak Samiti, in which he has mentioned over 2000 medical herbs. जो आयुर्वेदिक जो होते हैं ना जड़ी बूटियां, 2000 herbs के बारे में उन्होंने बताया है. Maharishi Sushruta has mentioned the instruments used in the surgery. सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उन्होंने उनके बारे में बताया. The instruments were so sharp that they could split a single vertical hair into 2 divisions. एक बाल को वो 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने ही शार्प थे. वाघाबट्टा हैज रिटन द बुक फॉर द वाघाबट्टा समिति. वाघाबट्टा ने जो बुक बनाई थी वो है वाघाबट्टा समिति. It is also very important work. Study of Charak Samiti, Sasut Samhita and Bhagavad Samhita is very useful for every doctor. हर एक डॉक्टर को इनके बुक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. That will help them in their future profession. Hindu herbal science of ancient times is enriched with huge collection of minerals and medicine from plants and animals. जो हिंदू हर्बल साइंस है, आयुर्वेदा जो हम बोलते हैं, बहुत सारी प्लांट्स और मिनरल्स हमने उसमें से दवाइयाँ बनाई है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस हैज प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स, देयर क्लैरिफिकेशन एंड द यूजेस. उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उन्होंने पूरा डिटेल में उनको बताया है. क्लासिफिकेशन एंड द यूजेस, उसको किस तरह क्लासीफाई किया गया और उसके यूजेस क्या क्या हैं. They could even stop the blood circulation with the bowel safe bandage. Blood circulation को रोक सकते हैं वो. They could skillfully operate on an abdominal पेट पे. Kidney cataract is the मोतियाबंद बोलते हैं ना, hernia, you know that, stone, piles and bladder, इसको related कोई भी सर्जरी हो, they can easily operate them. They could classify also the joint and broke or displace. वो बहुत इजीली आपको क्लासीफाई करके बताएंगे कहाँ जॉइंट में ब्रोक यानी टूटा है या डिस्प्लेस हो गया है बोन, एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स प्रोसीड इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली. एंड वो चीज़ें वो हमारी बॉडी में इतना इजीली और स्किलफुली एक टेक्निक से वो लोग डालते हैं. रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिजीजेज. वो सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जाके बताते हैं मुझे ये हो रहा है, वो बताएगा ठीक है आपको क्या है, ये वायरल फीवर है, डायरिया है, टाइफाइड है. वो सारे जो सिम्टम्स जो हमारी निशानियां हैं उनको रिकॉग्नाइज करके हमें बताते हैं. दे आर ऑल्सो गिवन द डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीजेस. आपको डाइटरी डिसीजन भी देते हैं, डायरेक्शन डाइटरी यानी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. पोस्ट एंड रिकवरी ऑफ डिजीज के टाइम पर भी आप क्या खा सकते हो जिसको हम और रोक सकते हैं. उसके बाद अगर आप रिकवरी हो गई तो उसके बाद आप क्या खाने में ले सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हमें अवेलेबल है. नेक्स्ट इज दैट दे हैड द नॉलेज. एक सेकेंड, ओके. नाउ दे हैड द नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जो आज हम बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो पहले से हमारे इंडिया में था. एज वेल एज जॉइनिंग नोज, ईयर्स, नाक टेढ़ा है उसको बनाना है. आजकल जो फिल्म स्टार्स है वो मैक्सिमम इसके लिए जाती हैं. They showed a keen interest in teaching students of method or surgery by doing surgery on the dead bodies. वो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा वो बिलीव करते थे. जो स्टूडेंट्स थे उनको वो प्रैक्टिकली ये सिखाते थे. By doing this thing on the dead body, कोई मरा हुआ इंसान है, लावारिस लाश है, उस पर वो लोग वो कर सकते हैं. और ऑन द वैक्स स्टैचू, वैक्स का मोम का स्टैचू बनाते हैं, उस पर भी उनको वो ये हेल्प ऑन करते हैं कि किस तरह सर्जरी करनी चाहिए. They are teaching students a method of surgery by doing the surgery on the dead bodies or the wax statues. They conduct a risky operation during the deliveries. कई बार हम देखते हैं डिलीवरीज में लेडीज़ की बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. ऐसे रिस्की ऑपरेशन भी उन्होंने किए हैं.
They were expert gynecologists and the pediatrician, that is the prediction, that is child specialist. जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं pediatrician. और जो गायनोलॉजिस्ट है वो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, डिलीवरी बच्चों को उनकी डिलीवरी होना प्रेगनेंसी दौरान जो हम लोग गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. वेटनरी साइंस ऑल्सो डेवलप. वेटनरी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके वेटनरी डॉक्टर्स बोला जाता है. द वेटनरी साइंस ऑल्सो डेवलप. दे रोट बुक्स ऑन डिजीजेज रिलेटेड टू द हॉर्स, एलिफेंट्स जो ज़्यादातर उस टाइम पे राजाओं के पास होते थे ना, हाथी घोड़े, तो उनको रिलेटेड क्या उनको बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी उन्होंने पूरा दिया है. अमॉन्ग देम हस्ती, आयुर्वेदा, शालितोरा एंड अश्वशास्त्र वर वेल नोन. ये जो बुक्स हैं वो स्पेशली हाथी घोड़ों पर लिखी गई है. द स्कॉलर्स, साइंस राइटर्स ऑफ मेडिसिन वागाभट्टा मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू हिज वर्क अष्ट हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस करते हैं जो हार्ट को रिलेटेड, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है जिसको बोलते हैं अष्टांग हृदय, जो डायग्नोसिस के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है. Here we end up with the part 1. Thank you. Hello and welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 10th, History, Chapter number 5, India's Heritage of Science and Technology, Part 2. Now today in this session we will study about the mathematician. Last sector we have studied about the science, medicine, and now we will study about the mathematics. Mathematics related to maths. Many epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India. बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट्स हैं जो डिस्कवरीज है मैथ्स को लेकर, वो हमारे इंडिया में बनाई गई थी. विच कंट्रीब्यूट ग्लोबल अफेयर्स आर कैट, पूरे दुनिया में उसके हिसाब से कैलकुलेशंस हो रहे हैं आजकल. द गिफ्ट टू इंडिया, द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर द डिस्कवरी ऑफ जीरो की डिस्कवरी, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम, बोधम, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक. ये सारी जो मेन चीज़ें हैं हमारे मैथ्स की वो हमारे इंडिया ने पूरी दुनिया को दी है. आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन लोअर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो कि जीरो का डिस्कवरी आर्यभट्टा ने किया था. आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर द फिगर वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम द गुरुत्तमन. नंबर्स के बाद आप जीरो लिखोगे, इस चीज़ को किसने लाया था? इट वॉज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर द फिगर्स वर डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम गुरुत्तमन. ये एक सेज यानी संत बोल सकते हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था. द एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1. 1 के बाद आप 53 टाइम्स जीरो लिखोगे, उस नंबर को किस तरह बोला जाता है? The name of that number was also given up by the Indian. Decimal systems has been seen for the measuring weighing instruments which have been founded from the remains of the Harappa and Mohenjo-daro. Weighing machines, measuring machines, उसको किस तरह डेसिमल्स में उन्होंने किया है वो सारा हरप्पा टाइम से ही हमको पता चला है. भास्कर आचार्य has written the books at Lilavati Granth and the Beach Granth in 1150 AD. He discovered the science of addition and subtraction. ये वो थे जिन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन इन्वेंट किए थे. ब्रह्मगुप्ता introduced the types of equations. बोधायन discovered the theorems. That is the triangle policy जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, theorems. आपस्तंभन has decided the measurement of the sacrificial pits. जो हम लोग हवन कुंड बनाते हैं उसके वो कैसे उसके डायग्नल्स बनेंगे वो उन्होंने डिस्कवर किया था. Used for the Vedic yagnas in the Shulva Sutras. Shulva Sutras is the वो किस तरह उसको रखना है, वैदिक यज्ञास में हम लोग किस तरह उनको रखे जाते हैं वो उन्होंने इन्वेंट किया था. It is also consists of analysis of the principles. उनको एनालाइज किया था, वो प्रिंसिपल कैसे वर्क करते हैं, वो प्रिंसिपल किस तरह यूज अप होंगे वो उन्होंने बताया था. आर्यभट्टा हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई. हम लोग जो मैथ्स में यूज करते हैं ना, पाई की वैल्यू आइदर इट इज 3.14 और 22/7. दैट वाज आल्सो गिवन बाय आर्यभट्टा. इन हिज बुक आर्यभट्टम, उन्होंने आर्यभट्टम बुक लिखी थी जिसमें सबके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. He also propounded that pi is constant to show the ratio of the circumference and the diameter of the circle.
जो हम लोग मैथ्स में सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, तो उन्होंने बताया कि पाई इज द कांस्टेंट ओवर देयर टू शो दिस वैल्यूज. Multiplication, addition, subtraction, square root, cube roots, etc. Ashtang method introduced by Aryabhatta in this work. Hence, Aryabhatta is known as the father of mathematician. उन्होंने ये सारी चीजें लाई है. Multiplication, addition, subtraction, square root, cube root. तो ये उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इससे दिया है. So he was known as the father of mathematician. Again, it is asked. It's बहुत common है, but it's a main question over there. Moreover, he had written many books other than Dakshagita and Aryabhatta. उन्होंने और भी बुक्स लिखी है इसके सिवाय. He has described main principles of astronomy in short. In his book named the Aarya system is the Aarya Siddhantam. He founded the solution of the fundamentals of the mathematics. That is the arithmetic and the geometry. उन्होंने solutions find किए हैं fundamentals of mathematics अपनी बुक में, जिसका नाम था आर्य सिद्धांता. दैट इज अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये सारा आर्यभट्टा के ही देन है. अपार्ट फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ही हैज बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन द बुक्स. अमॉन्ग देम द स्कॉलर्स लाइक द बोधायन, आपसप्तम, कात्यायनम, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता आर इंक्लूडेड. सिर्फ आर्यभट्टा ने, ये और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं और भी ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिनके नाम बुक्स में दिए गए हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट द अदर साइंस. मेनी बुक्स वर रिटन ऑन वेरियस साइंस इन एंशिएंट टाइम्स. नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाइज. जैसे पहला हमने दिया है बुक नेम ऑफ द बुक्स बेस्ड ऑन द साइंस और ऑथर्स. उनके ऑथर्स कौन है, लिखी किसने है. पहला है प्रजनन शास्त्र, ब्रह्मदेवार्य पंचाल. देन इज द चिकित्सक संग्रह, चक्र पंडिता, कामसूत्र, वत्स्यायनम, वृक्ष आयुर्वेदम, महर्षि परस्कर, योग शास्त्र, महर्षि पतंजलि, यंत्र शास्त्र, that is the महर्षि भरद्वाज, and Kalangana, that is the Shahmukhi. These are the specially books and these are the authors that have written these books. Now we study about द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. ओके, यहाँ थोड़ा सा हम डिफरेंस मैं बता देती हूँ. एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो हम लोग प्लैनेट, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. एंड एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो हमें हमारा भविष्य बताता है. ओके, नाउ एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस. मेनी वर्ड्स, दैट इज मेनी वर्ड, ग्रंथ जो लिखे गए हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैज बीन रिटन इन इंडिया. An organized and deep study of archaeology was made by the Indian scientists and universities. बहुत ही डीप में उनको हमने पढ़ा है. जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने बहुत डीप में उनको पढ़ाया है. प्लैनेट्स एंड their movements, constellations and the other celestial bodies were used for calculation, through which the astrology and astronomy were developed remarkably. हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, अर्थ की मूवमेंट्स, कॉन्स्टलेशन, अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है हमारे ब्रह्मांड में, उनके बारे में, उनके कैलकुलेशन किए, उनके मूवमेंट्स के बारे में, थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बोथ हैव डेवलप्ड रिमार्केबली. बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से. प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी करना, वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट्स. जो बोलते हैं ना, ग्रहों की जो चेंजेस होते हैं उस पर हमारे जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, या हमारे भविष्य को वो कैसे चेंज ऑन करता है. मंगल ग्रह चेंज हो रहा है, बुध ग्रह चेंज हो रहा है, तो उसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम लोग पढ़ पाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शंस मेड बाय देम. आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. वो बेहतरीन मैथमेटिशियन तो थे ही, बट एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है. सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज नेम आर्यभट्टा. उनके बाद ही फर्स्ट सैटेलाइट हमारे इंडिया की तो जी आर्यभट्टा उनके नाम पे रखी गई थी. He declared that the earth rotates on its axis and he proved that the basic reason for the lunar eclipse is the shadow of the earth, which was addressed in the Aarya Bahar by the scholars. He was only the one जिन्होंने बताया था कि earth rotate on its own axis and he proved, उन्होंने prove भी किया है, which was addressed in the, उन्होंने ये भी prove किया है कि basic reason जो lunar eclipse का है, उसका बेसिक रीजन हमारे अर्थ की ये मूवमेंट है.
आपको एक्लिप्स तो पता है, व्हेन सन मून एंड अर्थ कम इन वन लाइन। तो ये सब जो होता है वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है, उसके रोटेशन की वजह से हो रहा है। एंड दिस इज बीइंग प्रॉपरली डिस्क्राइब इन दी अजार बहार, दैट इज द स्कॉलर्स ने इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने पूरी ये डिटेल में हमें समझाया है। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता popularized the laws of gravitation in his book ब्रह्म सिद्धांत, दैट इज ब्रह्म सिद्धांतम, उन्होंने अपनी बुक में लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में एक्सप्लेन किया है। Vahamir was a great astrologer and astronomer who derived the astrology into 3 sections, Tantra, Hora and Samhita. Now Vahamir एक एस्ट्रोलॉजर भी थे और एक एस्ट्रोनॉट भी थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तंत्रा, होरा एंड संहिता। His ग्रंथ नेम द बृहदा संहिता गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑन मैन्स फ्यूचर। ये जो मैंने अभी बताया, ग्रह चेंज होते हैं तो उसके हमारे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। His characterized various classes of animals and the time of marriage, ponds, wells, gardens, good omen for sowing। ये जो हम बोलते हैं ना मुहूर्त देखना, वो एक्चुअली यही है, वो मुहूर्त देखना कि कौन सा टाइम किसके लिए अच्छा है, कौन से टाइम पर क्या कार्य करना चाहिए तो वो ज़्यादा सफल रहेगा। We should feel pride that our ancestors were the experts in various science। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर थे, एक्सपर्ट्स थे। देन इज द वास्तुशास्त्र। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर हमारे इंडिया में तो ये बेसिक एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। There is an immense contribution in India in the field of वास्तुशास्त्र के डोर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, किचन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वास्तुशास्त्र। इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगेन ये एस्ट्रोलॉजी से हम अलग नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। जैसे किचन के डायरेक्शन अगर सही हो तो वो हमारे उस पर इफेक्ट करता है। डोर का, दरवाजा का डायरेक्शन अगर सही है, ईस्ट में या वेस्ट में होना चाहिए, जो भी है, तो उससे हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है वो इन्होंने बताया है। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया का जो वास्तुशास्त्र है वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, बहुत ही डिग्निफाइड है, उनको बहुत प्रेज किया है, बहुत तारीफ की गई है उसकी। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वैश्यशास्त्र एंड विश्वकर्मा हैव मेड द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। इन्होंने वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दे हैव प्रोपगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग, टेम्पल्स, प्लेसेस, आश्रमशाला, फॉरेस्ट, स्टोर हाउस एंड टाउन प्लानिंग। ये किस तरह बनने चाहिए, किस डायरेक्शन में बनने चाहिए, कितनी एरिया में बनने चाहिए, किस तरफ फेस ऑन होने चाहिए, ये सारा उन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन द बृहद संहिता। बृहद संहिता में इसका दिया है। राणा कुंभ ऑफ द मेवा रिवीड दीज साइंस। जो राजा मेवाड़ के जो किंग थे उन्होंने ये बताया था इन द 15th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो हम बोलते हैं ट्रेडिशनली हम क्या सोचते हैं, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स, जिन्होंने गॉड्स वो बनाना शुरू किए थे, आर्किटेक्ट जो पिक्चर स्टैचूज बनाते हैं। ही डिवाइडेड द वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शंस। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक द सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप और स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग, अच्छा उसका शेप कैसा होना चाहिए, किस साइड फेस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग टेम्पल्स का है, दिस ऑल डाइनिंग रूम्स, बेडरूम्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए, अगेन बेड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कुकिंग कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑल दिस वर बीन देयर आर बीन मेंशन्ड ओवर इन दिस प्ले। As the time passes by, the changes takes place regarding the principles and understanding the Vastu Shastra. Now it is being adopted by the foreigners. हमारे इंडिया में तो ये था ही, but nowadays this is being also adopted by the foreigners. An ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. India culture is very vast and heterogeneous. बहुत ही फेमस है, बहुत ही praised culture है हमारा. It is a blending of science and religion. हमने फर्स्ट ही पढ़ा, सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, साइंस के एटीट्यूड भी हमारे में है। ट्रेडिशनल आइडियाज, प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो सिर्फ साइंस और रिलीजन का ऐसा ब्लेंड है, ऐसा मिक्सचर है, जिसमें ट्रेडिशनल आइडियाज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, विच इज़ रेयरली, और दूसरी कंट्रीज में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है।
टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, टॉलरेंस बर्दाश्त करना। आज हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज हैविंग अ डाइवर्सिटी, ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग हैं, हम सब एक दूसरे को टॉलरेट करने, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एंड इक्वालिटी के साथ is seen in our culture. In spite of having diversity in religion, lifestyle and values, we see unity in our country. सबका रहने का स्टाइल अलग, खाने का स्टाइल अलग, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग, तो भी हम इंडिया में एक साथ we are living in an unity. We should not forget that Indian culture reflects the unique features of unity in diversity. ये हमारा एक बहुत ही अहम पहचान है इंडिया की, that we are in a feature, a main feature हमारी इंडिया का, बहुत ही unique feature है हमारी इंडिया का, that is unity in diversity. So here we end up with the chapter number 5 part 2. Thank you.